पूर्व जिला पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर के कार्य के कामों को जमकर आड़े हाथ लेते हुए कहा गया कि अमूमन जनप्रतिनिधि द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप की वजह से काम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी शिकायत प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा की जाती है। ऐसे में मार्च 2022 के बाद से मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर के पास प्रशासक के तौर पर बेहतरीन ढंग से काम करने का मौका उपलब्ध था, क्योंकि इस समय महानगर पालिका में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। लेकिन आयुक्त आष्टीकर ने इस मौके का अपने फायदे के लिए उपयोग करना शुरू किया और अपनी सेवानिवृत्ति की अर्थपूर्ण हैप्पी एंडिंग के लिए काम करते हुए कुछ चुनिंदा ठेकेदारों के साथ हाथ मिलाकर अमरावती की जनता के गाड़े पसीने की कमाई से मनपा को मिले पैसों से अपनी सेवानिवृत्ति तक करोड़ों रुपए जमा करने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अमरावती महानगर पालिका में द कॉर्पोरेशन स्टोरी चल रही है, जिसके तहत भ्रष्ट कारभार, प्रशासक सरदार व जनता बेजार है। पूर्व जिला पालक मंत्री व त्यूसन निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर का आज जन्मदिवस रहने के चलते गौरक्षण संस्थान में उनकी गुड़ तुला की गई, जिसके बाद इस गुड़ को गौरक्षण संस्थान में रहने वाले गायों के लिए दान किया गया। स्वामी श्री रामराजेश्वराचार्य माउली सरकार की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस गुड़ तुला समारोह में शहर से जिले के विभिन्न क्षेत्रों से वास्ता रखने वाले कई गणमान्य उपस्थित थे, जिन्होंने विधायक यशोमती ठाकुर को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। इस समय पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने अपने हाथों से गायों को गुड़ खिलाने के साथ ही उपस्थित युवकों को भारतीय संविधान की पुस्तकें भेंट की। अंजनगांव सोजी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति व उपसभापति पद के चुनाव आज निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें सभापति पद पर जयंत साबले व उपसभापति पद पर सुरेश राउत का सर्वसम्मति से चयन किया गया। मई माह की भीषण गर्मी से आज अमरावती व अकोला के लोगों को थोड़ी राहत मिली, जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 2 दिन पहले तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस हो गया था। ऐसे में तापमान में गिरावट आते ही लोगों ने थोड़ी बहुत राहत महसूस की। शहर में तमाम तरह के अवैध धंधों पर अंकुश लाने के लिए प्रयासरत सीपी नवीन चंद्र रेड्डी ने पुलिस प्रशासन में भी कामकाज को पटरी पर लाने का प्रयास शुरू किया। इसी के तहत वे प्रति माह के अंत में तबादला नीति पर काम करेंगे और 5 वर्ष पूर्ण कर चुके कर्मचारियों की बदली करेंगे। इस संदर्भ में आज दोपहर स्थानीय मीडिया से चर्चा करते हुए सीपी रेड्डी ने जोर देकर कहा कि स्थानांतरण के विषय में उनकी वरीयता मेरिट बेसिस रहेगी और काबिलियत देखकर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को पुलिस स्टेशन अथवा शाखा में नियुक्ति मिलेगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तहसील अध्यक्ष नितिन शिंदे का आमरण अनशन 7वें दिन भी जारी है और तेज धूप व गर्मी वाले माहौल में शिंदे की तबीयत बिगड़ रही है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा आंदोलन की कोई दखल नहीं ली गई। ऐसे में मनसे द्वारा कल 18 मई से घंटानाद आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस आशय की घोषणा आज दोपहर यहाँ बुलाई की पत्रवार्ता में मनसे के जिला संयोजक पप्पू पाटिल सहित मनसे पदाधिकारियों द्वारा की गई। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की ओर से सूचना जारी की गई है कि पर्यावरण अभ्यास विषय पर जिन विद्यार्थियों को परीक्षा देना आवश्यक है, ऐसे परीक्षा के लिए पात्र व ग्रीष्मकालीन परीक्षा में प्रवेशित होने वाले नियमित व पूर्व कक्षा श्रेणी के विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा महाविद्यालय स्तर पर रविवार 4 जून को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक नियोजित की गई थी। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते इसमें बदलाव करते हुए यह परीक्षा 11 जून को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक ली जाएगी। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पारंपरिक खेलों के प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने वाले श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित उपलब्धि हासिल हुई। जो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का रूसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक विश्वविद्यालय के साथ सीधा समझौता हुआ। एक निजी खेल संगठन के साथ समझौता होने का देश में यह पहला शिक्षा करार है। एक निजी मराठी चैनल पर प्रसारित होने वाले कौन होणार करोड़पति कार्यक्रम में हॉट सीट पर बैठने का अवसर धामनगांव के हनुमान टाउन निवासी निकिता जाधव नामक छात्रा को मिलने जा रहा है। आगामी 29 मई से रात 9 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण शुरू होगा तथा 29 मई व 1 जून को प्रसारित होने वाले एपिसोड में निकिता जाधव हॉट सीट पर बैठकर कहां पहुंचती है, यह देखना रोचक होगा। धामनगांव रेलवे के दत्तापुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रविदास नगर निवासी नागेश कुरिल नामक आरोपी को स्थानीय जिला न्यायाधीश क्रमांक 5 श्रीमती पी.एन. राव की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ लैंगिक अत्याचार के आरोप में दोषी करार देते हुए 2 अलग अलग धाराओं के तहत 10 वर्ष व 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 3-3 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। कारावास की दोनों ही सजाएं एक साथ चलेंगी। इस मामले में सरकार की ओर से जिला सरकारी वकील परीक्षित गणोरकर ने पैरवी की। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत शंकर नगर की इमारत में हीरे के जेवर के कारखाने के कारागिर की कल रात गले में कांच धंस जाने की वजह से मौत हो गई। मृतक का नाम विनोद वराडे बताया गया है। पता चला है कि शंकर नगर में सचिन नांदे नामक व्यक्ति के कारखाने में हीरे की पॉलिश का काम होता है और वहां पर एक ही हॉल में 7 लोग टेबल पर काम करते हैं और कांच के पार्टीशन के दूसरी ओर सो जाते हैं। बीती रात विनोद वराडे पार्टीशन कांच में बने गोल छेद में से कूलर का प्लग निकालने गया और उसका वजन कांच पर होने की वजह से कांच टूट गया, जिसका बड़ा हिस्सा विनोद के गले में जा धंसा। विगत 14 मई को वरुण तहसील के एकल विहीर खेत परिसर स्थित कुएं से एक बोरी बरामद हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की लाश के कुछ टुकड़े पाए गए थे। कंकाल में तब्दील हो चुकी लाश के शरीर पर रहने वाले कपड़ों व अन्य निशानों के आधार पर जांच करते हुए मृतक की शिनाख्त एकल विहीर में रहने वाले 42 वर्षीय सुरेश वासुदेव इरपाची के तौर पर की गई। वहीं इस मामले की बड़ी तेजी के साथ जांच करते हुए वरुण पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पता लगाया कि शेषराव इरपाची की पत्नी रंजना इरपाची ने अपने प्रेमी ज्ञानेश्वर कुमरे के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि शेषराव इन दोनों के नैतिक संबंधों के बीच बाधा बन रहा था।
पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी व उसके पति को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पता चला कि यह हत्याकांड 12 अगस्त 2022 को किया गया था और शेषराव की लाश के टुकड़े करते हुए उसे बोरे में भरने के साथ ही बोरे में चूना व वजनी पत्थर डालकर उसे खेत में फेंक दिया गया, लेकिन 9 माह बाद यह मामला उजागर हुआ। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान प्रेमी युवक द्वारा बार बार शारीरिक संबंध स्थापित किए जाने से संबंधित शिकायत एक युवती ने गाड़गेनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई, जिसके आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने अविनाश सेजो नामक आरोपी के खिलाफ दुराचार, मारपीट व धमकी देने का मामला दर्ज किया। धामनगढ़ रेलवे तहसील से गुजरने वाले समृद्धि महामार्ग पर जलवा धोत्रा गांव के निकट पंचर होने की वजह से सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से आ रहे टैंकर ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में टैंकर का केबिन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, साथ ही ट्रक का पिछला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ। हादसे में टैंकर का चालक और ट्रक का क्लीनर ऐसे 2 लोग घायल हुए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले गांधी चौक से जवाहर गेट की तरफ जाने वाले मार्ग पर एक ऑटो रिक्शा चालक ने मामूली बात को लेकर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को लाठी से पीटकर घायल किया। घायल व्यक्ति का नाम माता खिड़की परिसर निवासी दयाशंकर छोटेलाल केशरवानी बताया गया है। राजापेट परिसर स्थित तखतमल होम्योपैथी कॉलेज में BHMS द्वितीय वर्ष की छात्रा रहने वाली परभणी निवासी ऋतुजा ढेंगड़े ने कॉलेज के पास स्थित निजी हॉस्टल के अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राजापेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। परतोड़ा में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने के बाद अपनी दुपहिया पर सवार होकर वापस लौट रहे 2 युवकों को एक अज्ञात वाहन ने पांडरी मोड़ के पास टक्कर मारी, जिससे दुपहिया की पिछली सीट पर बैठे अजय मस्के नामक 18 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं दुपहिया चला रहा विठल भूसुम नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत MIDC परिसर में दीपक राम नरेश सूर्यवंशी नामक युवक पर 3 लोगों ने किराए का घर खाली करने के विवाद को लेकर लोहे की रॉड से हमला किया। नांदगांवपेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। चांदुर बाजार में रहने वाली 57 वर्षीय महिला के साथ 2 अज्ञात लोगों ने दान धर्म के नाम पर 40,000 रुपए की ठगबाजी की और उसकी 8 ग्राम सोने की चेन लेकर भाग गए। अपने घर के सामने खड़ी इस महिला के पास 2 अज्ञात व्यक्ति पहुंचे थे और उनसे कहा कि वे महादेव के मंदिर में दान देना चाहते हैं। ये कहने के साथ ही दोनों ने कागज पर 4,000 रुपए निकाल कर रखे और महिला से उसके गले में रहने वाली सोने की चेन मांगी। महिला द्वारा सोने की चेन दिए जाते ही उसकी आंखों के सामने उन लोगों ने कागज की पुड़िया बनाई, जिसे महिला के पास दिया और पास ही स्थित मंदिर के शिवपिंड से स्पर्श कराकर वापस आने की बात कही। इस दौरान दोनों लोग मौके से फरार हो गए। वहीं महिला के हाथ में दी गई पुड़िया में रेती व कंकड़ निकले। जिले की तिवसा तहसील के भांबोरा में आज आसमानी गाज की चपेट में आकर रामकिशोर मालवीय नामक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक मध्य प्रदेश के मोरका निवासी था, जो फिलहाल कुर्रा में रह रहा था। वहीं इस दौरान यह जानकारी भी मिली कि आज अचलपुर तहसील क्षेत्र में भी कई स्थानों पर बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के साथ जोरदार बारिश हुई है। पश्चिम जिले की रिसोड तहसील के पिंपरखेड़ भगवान बाबा संस्थान में पैसे नहीं दिए जाने से संतप्त होकर संजय मुंडे नामक व्यक्ति ने अपने 70 वर्षीय बुजुर्ग पिता आत्माराम मुंडे की धारदार हथियार से वार करते हुए हत्या कर दी। यह घटना मंगलवार 16 मई की सुबह 7 बजे घटित हुई। पुलिस ने हत्यारे बेटे को धारा 302 के तहत अपराध दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। नागपुर के भिवापुर में पेट्रोल पंप पर अपने व्यवसाय का हिसाब किताब करते बैठे पेट्रोल पंप संचालक पर दुपहिया पर सवार होकर आए 3 बंदूकधारी लोगों ने चाकू से वार करते हुए उससे मौत के घाट उतार दिया, साथ ही करीब 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बुधवार की सुबह 10 बजे घटित हुई इस घटना की वजह से पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप है। यवतमाल में पुसद माहूर मार्ग पर कासोला फाटे के पास अगला पहिया फूट जाने की वजह से तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप वैन ने सामने से आ रही रापनी बस को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में पिकअप वैन का चालक मौके पर ही मारा गया। वहीं रापनी बस में सवार 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। मृतक की शिनाख्त वाशिम जिले के मालेगांव में रहने वाले हेमंत अवचार के तौर पर हुई है। मंगलवार की दोपहर अकोला रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर एक गंभीर हादसा घटित होते बचा, जब भुवनेश्वर LTT एक्सप्रेस ट्रेन से मनमाड़ तक यात्रा कर रहे साहू परिवार में से सौरभ साहू और उनका बेटा शरद साहू पीने के लिए पानी लेने ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरे, लेकिन ट्रेन को आगे बढ़ता देख चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने लगे। इस कोशिश में दोनों चलती ट्रेन से नीचे प्लेटफॉर्म पर गिर गए। ऐसे में RPF के दल ने तुरंत हरकत में आते हुए शरद साहू को नीचे गिरने से बचाया, लेकिन सौरभ साहू रेलवे पटरी पर प्लेटफॉर्म के नीचे रहने वाली जगह पर गिर चुके थे। ऐसे में RPF के PI यूनुस खान ने तुरंत प्लेटफॉर्म की फर्श पर लेटकर सौरभ साहू को प्लेटफॉर्म की दीवार से चिपके रहने के लिए कहा। इस समय तक ट्रेन के चालक तक संदेश दे दिया गया था, जिसकी वजह से ट्रेन को रुकवा दिया गया और सौरभ साहू को तुरंत पटरी व प्लेटफॉर्म के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।